हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी बंकू का वीडियो आ गया था और आ गया था फिर से पुराना वाला कंटेंट, यानी कि कोट 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 इयरिंग, दुखी बाप, दौड़ता हुआ चपले घिसता हुआ बाप और एक दुखियारी माँ जो उसके साथ घूम रही है। क्योंकि उसके बेटे को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मार पीट ना ले। भाई मुझे कभी कभी लगता है क्या ये बंकू 10-12 साल का बच्चा है। जो कहते हैं लोग, इनके व्यूअर्स भी कहते हैं कि आप अपनी माताजी को साथ में लेके जाइएगा, नहीं तो फिर आपके साथ वो लोग गलत कर देंगे। तब मुझे होता है कि क्या बंकू सच में 10-12 साल का बच्चा है जो माँ की उंगली पकड़ कर कोट जाएगा और जाएगा फिर भी कैसा लगेगा। तो ये बंकू गया है कोर्ट में जाकर बहुत वेट करने के बाद को जज से इनकी बात हुई और इन्हें 25 तारीख को अपने बेटे से मिलने की छुट्टी मिली है। जज ने कहा कि बताओ तुम्हें किस दिन मिलना है, 25-26 किस दिन मिलना है। तो इन्होंने 25 तारीख डिसाइड की, क्योंकि 26 को बंकू का बर्थडे है। तो किसी ने कहा कि बर्थडे के दिन भी तो मिल सकता था, मगर किसी ने कहा कि नहीं, बर्थडे के दिन वो इसका मुंह देखकर अपना दिन खराब करना नहीं चाहता था, यानी कि प्रीतो का मुंह देखकर अपना दिन खराब करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अगले दिन ही अपने बेटे से मिलने के लिए कहा। अब यहाँ पर इनका तो यही हुआ, सिर्फ बेटे से मिलने के लिए 25 तारीख डिसाइड हुई है। उसके बाद गए थे शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद गए थे एडवोकेट के ऑफिस में, जहाँ पे माता जी भी साथ में थी। बस उस इतना हुआ था इनके वीडियो में। फिर मिल गया किसी को टॉपिक कि भाई देखिए ये प्रीतो पुराण स्टार्ट हो गया कि कितनी बुरी है और बंकू की तारीफ हो रही थी। तो उसमें मुझे एक चीज़ सुनने को मिली कि कांची ने बहुत किया है प्रीतो के लिए। कांची ने प्रीतो की बहुत सेवा की है, उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है प्रीतो के साथ। उसका बर्थडे, जो प्रीतो का बर्थडे था, वो कांची ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। तो कौन सा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया था? जो बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था वो बर्थडे बंकू ने ही सेलिब्रेट किया था। तो बंकू ने जो गिफ्ट प्रीतो के लिए लिया था, सेम वैसा ही गिफ्ट अपनी बहन के लिए लिया था। यहाँ पे कांची ने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया था, वो तो उसकी खुशियों से वैसे ही जलती थी। कौन सा कॉम्प्रोमाइज़? अब शादी करके भाई आ ही गया है तो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। जो चीज़ें हम वहाँ पर देख रहे थे कि कैसे उसके मुंह सूजा हुआ रहता था, उसका कहो या उसकी माता जी का कहो, किस तरह से उनके मुंह सूजे हुए रहते थे। जब बर्थडे था तब दोनों का, शायद रहेगा वीडियो, तो दोनों का ड्रेस सेम था। यानी जो चीज़, अब उसका बर्थडे था तो कुछ तो स्पेशल उसके लिए होना चाहिए, मगर नहीं, अगर भाई भाभी के लिए ड्रेस ला रहा है तो मेरे लिए भी चाहिए। इसीलिए दो ड्रेस एक जैसे आए थे और दोनों ने साथ में ही वो ड्रेस वेयर किए थे। और फिर जो केक था सबने बैठकर वो केक काटा था और उसके बाद होटल में जाकर इन्होंने खाना खाया। अब इसमें कांची ने कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट किया? कांची ने तो वो बर्थडे ख़राब करने की कोशिश की थी ताकि भाई भाभी में झगड़ा हो। जब भाई अपनी बीबी को गिफ्ट देता है तो बहन कहेगी मेरे को भी चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो बीबी को लगता है कि मेरा बर्थडे है और मेरे लिए स्पेशल कुछ भी नहीं, जो गिफ्ट मुझे दे रहा है वही बहन को दे रहा है, और एकदम सेम चीज़ है। फिर भी उसने प्रीतो ने कुछ नहीं कहा था, वो चीज़ें ऐसे ही ले ली थी और सेलिब्रेशन हो गया था। मगर जब बंकू का बर्थडे आने वाला था तब प्रीतो ने कितने, एक पहला बर्थडे था तब प्रीतो यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि तब चाय की दीवानी के यहाँ पर जो उसका केस हो गया था प्रेगनेंसी वाला, तब ये वहाँ पर थी। अब देखिए, जहाँ पर किसी की ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख आता है अपने की, उसे छोड़कर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करता। अब बंकू के साथ रिश्ते जुड़ा था, उसको 2 महीने भी नहीं हुए थे, और बहन के साथ जो रिश्ता था वो 20-22 साल पुराना, 25 साल पुराना था और खून का रिश्ता था। वहाँ पर उसे साथ देना ज़रूरी था। तो वो बर्थडे टाइम पर नहीं थी, मगर बंकू ने उस चीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठाया था। चाहता तो वो उसे पॉजिटिव वे में दिखा सकता था, मगर नहीं,
वो पहला बर्थडे भी मंकू ने इस तरह दिखाया कि वही जो सुमसाम जगह पर पहाड़ों पे जाके बैठता है वहाँ पर जाकर बैठ गया और कहता है कि आज बस उदास हूँ, आज बर्थडे है, मगर फिर भी कोई वो नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है तो मुझे तकलीफ़ हो रही है, ये हो रहा है, ऐसे उदासी वाला वीडियो बनाया। फिर लोगों ने प्रीतो के ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गए कि तुम्हारे हस्बैंड का बर्थडे था तो तुम नहीं गई, ये वो। फिर प्रीतो को कुछ सोचा नहीं होगा क्योंकि बातें तो पहले बहुत हो चुकी होगी, मगर ये कब कौन सा पॉइंट पे लेके आता था वो प्रीतो नहीं समझ पा रही थी। फिर प्रीतो ने कह दिया कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया था, जबकि बात तब ये तय हुई थी कि भाई बहन को अब इस बार ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर रुकूंगी। फिर भी बंकू ने इस तरह का वीडियो बनाया ताकि लोग प्रीतो को, तब से इसने गलत 2 महीने 3 महीने ही हुए थे, तब से ये प्रीतो को गलत साबित करने की कोशिश से करता था कि वो गलत है, क्योंकि लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे, उससे ही व्यूअर्स थे जो उसको, प्रीतो को सपोर्ट करते थे। ये नहीं चाहता था, ये चाहता है इससे इसकी बुराई हो और ये जो सारी ऑडियंस है वो मेरी तरफ हो जाए। तो तब भी इसने ऐसा किया था। फिर बंकू का दूसरा बर्थडे आया था, तब तो प्रीतो साथ में ही थी। प्रीतो ने केक मंगवाया, प्रीतो ने पिज़्ज़ा लिया, प्रीतो ने 2-2 गिफ्ट लिए, यहाँ तक कि प्रीतो ने एक गिफ्ट दिया था बंकू को, वो कोलाज बनाकर जिसमें बंकू की और इसके बेटे की फ़ोटोज़ थी, वो सारी चीज़ें बनाकर इसने कोलाज इसको गिफ्ट किया था। मगर वो गिफ्ट इसे पूरा नहीं पड़ा। इसका कहना ये था कि इस गिफ्ट में मेरी माँ कहाँ है। अब प्रीतो ने मुश्किल से इनके यहाँ पर जो आज ये बेटा माँ बेटे की जोड़ी है, ये बेटा अपनी माँ से इतना प्यार करता है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दिखाई जा रही है, इस बेटे के पास अपनी माँ की फ़ोटो तक नहीं थी। प्रीतो ने मुश्किल से जो कांची की शादी की जो फ़ोटो होगी उसमें जो माताजी की फ़ोटो थी वो मुश्किल से मिली हुई 1-2 फ़ोटो थी जो उस कोलाज में प्रीतो ने लगाई थी। फिर उसके बाद इन्होंने फिर से यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए कि कितनी गलत है, खुद की फ़ोटो लगाई, पति की फ़ोटो लगाई, बच्चे की फ़ोटो लगाई, माँ की तो 1-2 ही लगाई। फिर बंकू ने कैमरे में ही कहा सामने कि यहाँ पे मम्मी की तो ज़्यादा फ़ोटो है ही नहीं, तुमने एक ही फ़ोटो लगाई है इसमें। तो उसने कहा कि मम्मी की फ़ोटो है ही नहीं तो मैं कहाँ से लगाऊँ, बहुत मुश्किल से मुझे ये एक फ़ोटो मिली है, वो मैंने लगवा दी। फिर प्रीतो ने, अभी इसने ऐसा कहा तो प्रीतो ने क्या किया, कुछ 4-6 दिन गए होंगे, प्रीतो ने बाकायदा सास को तैयार किया, सास की ड्रेसअप करवाया, सास को ऐसे पहनो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, पूरा सेटअप प्रीतो ने तैयार किया। और अपने बेटे को यानी कि दादी के साथ पोते को बिठाया अलग अलग पोज में, उसे भी तैयार किया और प्रीतो ने वो फ़ोटो खींची वहाँ भी। तभी ये बंकू का कहना भी ये था कि देखिए अगर सास बहू की बॉन्डिंग करानी हो तो फ़ोटो शूट करवा लो तो दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाती। अरे तुम तो इतने गए गुजरे हो कि तुमने कभी अपनी माँ की एक फ़ोटो तक क्लिक नहीं की थी। मगर वो प्रीतो थी जो चाहती थी कि सास के साथ भी उसकी अच्छी बने, इसलिए इसने तुरंत सास को बिठाया, पूरा सेटअप तैयार किया और फ़ोटो खींची। और फिर इसने वो सारी फ़ोटो खींची, बेचारी खुद नहीं आई थी उन फ़ोटो में, बंकू भी बैठा उन फ़ोटो में, बंकू की भी इनके साथ, दोनों आज जो ये रखते हैं फ़ोटो, माँ बेटा और पोता, इन तीनों की फ़ोटो जो है वो प्रीतो ने क्लिक की थी। और फिर प्रीतो ने वही फ़ोटो देकर फिर छोटा सा एक कोलाज बनाया जिसमें इन सब की फ़ोटो डाली और फिर इनको ये दूसरा गिफ्ट किया। जो आज इनके घर पर फ़ोटो वाला एक लगा हुआ है वो प्रीतो ने अलग से बनवा कर इसकी सास के लिए, सास का बेटे के साथ और पोते के साथ का फ़ोटो शूट करवा के कोलाज बनाकर इनके घर पे लगवाया था, जिसे देखकर आज ये खुश होते हैं। या फिर वही पहले वाला कोलाज था, उसमें से प्रीतो की पहले तो उसका मुंह काला कर दिया था उस फ़ोटो में और फिर वहाँ से फ़ोटो ही हटा दी गई। और वहाँ पे भी जो भी बंकू की फ़ोटो होगी अपने बेटे के साथ, वो सारी फ़ोटो प्रीतो ने क्लिक की थी क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी हैप्पी फैमिली रहे। वो बंकू का और बेटे का जो बॉन्डिंग या प्यार होता था वो देखना चाहती थी, उससे क्लोज करना चाहती थी। मगर जब इनकी असलियत सामने आई तो फिर वो क्या कर सकती है। मगर फिर भी यहाँ पर कहा जाएगा कि ये लोग गलत है, प्रीतो गलत है, प्रीतो की फैमिली गलत है, प्रीतो की असलियत अब सामने आ रही है, एक्सपोज हो रही है प्रीतो, इन लोगों की डीजेगंज की सारी सच्चाई सामने आ रही है।
अब क्या किया क्या नहीं किया अब सब ने देखा है, और प्रीति सपोर्टर सब जानते हैं कि क्या सही था क्या गलत। जिन्होंने पहले से ये सारी चीज़ें देखी होंगी, इनके पहले से ही वीडियो, तो उन्हें पता होगा कि प्रीतो का नेचर पहले भी कैसा था और अब कैसा है। अब तो शायद उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां, इतना कुछ सहन करने के बाद अब तो वो कुछ अलग ही हो गई हैं। मगर पहले की प्रीतो, शादी की बात की प्रीतो, जो भी वहाँ पे हम हैप्पी लाइफ देखते थे और लोगों को इनकी कपल की ये लाइफ अच्छी भी लगती थी, दोनों को भर भर के व्यू आते थे। मगर कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता है किसी को, सब अच्छा मिल जाए तो वो हजम नहीं होता है। और कभी कभी कहते हैं जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें इतने व्यू आते। आज लोगों के सामने इस तरह से भीख नहीं मांगनी पड़ती कटोरा लेके कि भाई मेरे इतने करवा दो, मेरे इतने सब्सक्राइबर करवा दो, मेरा जल्दी से। ये कब का हो गया होता। और आज जो प्रीतो का और बग्गा के चैनल पर जो सब्सक्राइबर थे वही इनके होते, मगर इन्होंने क्या किया, सोचा कि मुर्गी के रोज़ रोज़ एक अंडा देने से अच्छा है एक साथ काट के सारे अंडे निकाल लिए जाए सोने के। बस वही चीज़ ये करने गए थे, लालच ने इन्हें नीचे गिरा दिया। मगर फिर भी आज भी गलत तो प्रीतो ही है, क्योंकि एक बेचारा बाप अपने बेटे से मिलने के लिए तरस रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब हम सब इतना तो जानते हैं कि यूट्यूब पर जो दिखाया जाता है वो सब सच नहीं होता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, जो हम लोग सब समझ गए हैं। अच्छी वेल सेट लाइफ हमने सपना की भी देखी थी ना, फिर सच्चाई कैसी काली सच्चाई सामने आई, और फिर भी लोगों ने तो गलत सपना को ही कहा। बस वही चीज़ यहाँ पर प्रीतो के साथ भी हो रही है। मगर सपना का एक बेस्ट पॉइंट ये था कि उसने सारी चीज़ों के सबूत रखे थे। प्रीतो भोली थी, वो ये चीज़ें नहीं जानती थी, वो तो घर बसाना चाहती थी, इसलिए उसने कोई सबूत नहीं रखे थे। उसका ही ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए इनकी बातें करेंगे, ख़त्म नहीं होगा वीडियो, कभी भी ये बंद हो जाएगा। तो उससे पहले मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए।